अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय पृथ्वी की उम्र केवल 16 साल है और हमारा सूर्य अभी 20 साल का है और पूरे ब्रह्मांड की उम्र केवल 60 साल है, तो आप पक्का हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि अरबों सालों से ब्रह्मांड में तैरते ये ऑब्जेक्ट्स भला इतनी कम उम्र के कैसे हो सकते हैं। खुद 14 अरब साल पहले पैदा हुआ ब्रह्मांड आखिर 60 साल का कैसे हो सकता है। आपकी बात सही है, पर अगर हम अपनी टाइम स्केल को पृथ्वी से हटा करके अपनी गैलेक्सी पर फोकस करें तो हमें अपने तारों और ग्रहों और दूसरी गैलेक्सीज और पूरे ब्रह्मांड की जो उम्र मिलेगी वो आपको पक्का हैरान कर देगी। तो आखिर वास्तव में हमारे ब्रह्मांड की सही उम्र क्या है और क्यों मैं इसे 60 साल का कह रहा हूँ, इसे जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इसमें हम तारों, आकाशगंगाओं और दूसरे विशाल ऑब्जेक्ट्स की पृथ्वी और गैलेक्सी के टाइम स्केल से तुलना करेंगे और साथ में ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में छिपे ब्लैक होल्स की महाविशालकाय टक्करों के नए राजों को भी जानेंगे, जिन्होंने आज तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। तो अपने स्पेसक्राफ्ट में लगी सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ यूनिवर्स की अनोखी यात्रा पर। आपकी ये यात्रा बहुत मजेदार और रोमांचक होगी, तो इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आपने कई बार अपनी किताबों और कई वीडियोस में देखा होगा कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 14 अरब साल मानी जाती है। आज से 14 अरब साल पहले एक बहुत रहस्यमयी घटना जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उसके होने पर ब्रह्मांड का जन्म हुआ और धीरे धीरे गैलेक्सीज और तारे बने। फिर ग्रहों का जन्म हुआ और बाद में इन ग्रहों पर जीवन पनपा और हमारा जन्म हुआ। अब आज हम इस पूरी पृथ्वी पर रहते हैं और यहीं से ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हैं। पृथ्वी पर रहने के कारण हमारी टाइम स्केल भी इसी पर आधारित है। पृथ्वी पर एक साल तब माना जाता है जब पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा कर लेती है। आमतौर पर किसी भी ग्रह पर एक साल वो समय होता है जिसमें वो ग्रह अपने तारे की एक पूरी परिक्रमा करता है। एस्ट्रोनॉमी साइंस के अनुसार पृथ्वी पर यह समय 365.25 दिनों का माना जाता है, जिसमें एक दिन में 86,400 और एक साल में करीब 3,15,57,600 सेकंड्स। वहीं बात करें मंगल यानी मार्स की, तो उसे सूर्य की एक ऑर्बिट को पूरा करने में पृथ्वी के टाइम के आधार पर 687 दिन लगते हैं। यानी मंगल जब अपना एक साल पूरा करता है तो पृथ्वी पर करीब 1.9 और कहीं तो 2 साल पूरे हो जाते हैं। पृथ्वी पर एक साल के आधार पर आपकी उम्र से लेकर के दूसरे ग्रहों, तारों, विशालकाय गैलेक्सीज और ब्रह्मांड तक की उम्र नापी जाती है, जिसे हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। वहीं अगर सोचिए कि अब पृथ्वी की जगह मार्स पर हम पैदा होते और मार्शियन टाइम स्केल से अपनी और दूसरे ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड की उम्र को निकालते, तो वो पृथ्वी की तुलना में हमेशा 2 गुना कम होती। जहां आपकी उम्र अर्थ टाइम स्केल के हिसाब से अभी 24 साल है, तो अगर आप मार्स के आधार पर उस उम्र को निकालोगे तो वो 12 साल 7 महीने के आसपास होती। दोनों ही टाइम सेम है, पर फर्क केवल नापने का है। अगर मार्स पर कोई एलियन सभ्यता होती या अगर है, तो वो शायद इसी तरह आपकी उम्र को कैलकुलेट करती। मार्शियन टाइम स्केल से देखें तो हमारी पृथ्वी की उम्र 450 करोड़ साल की जगह 235 करोड़ साल बनती है और सूर्य की 260 करोड़ साल बनती है। हमारी मिल्की वे की उम्र 13 अरब 60 करोड़ साल की जगह 7 अरब 15 करोड़ ईयर्स बनती। खैर, ये तो मार्शियन टाइम स्केल की बात थी। वहीं अगर हम जुपिटर की टाइम स्केल से इन सभी ऑब्जेक्ट्स की उम्र निकालें तो वो पृथ्वी की तुलना में 12 गुना कम होंगी। जुपिटर को सन की एक ऑर्बिट को पूरा करने में पृथ्वी के 12 साल लगते हैं, तो इसलिए जुपिटर का एक साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। अगर कोई सभ्यता जुपिटर पर रहती होगी तो वो इसी टाइम स्केल से ब्रह्मांड की उम्र निकालेगी। अगर आपकी उम्र 24 साल है तो जुपिटर पर ये अभी 2 साल ही होगी और पृथ्वी की 450 करोड़ साल की उम्र 37 करोड़ 50 लाख होगी और यूनिवर्स की उम्र 1 अरब 17 करोड़ साल होगी। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर के ग्रहों पर जाएंगे, आपकी टाइम स्केल में आपका साल बढ़ता रहेगा। जैसे प्लूटो पर एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर होता है, तो सौरमंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह सैटर्न पर आपका एक साल पृथ्वी के 11,000 सालों के बराबर होगा। पर अगर हम अपने सूर्य की टाइम स्केल की बात करें तो हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर सूर्य किस चीज की परिक्रमा करता है। आमतौर पर ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं और तारे यानी स्टार्स अपनी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा लगाते हैं। हर विशालकाय गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो गैलेक्सी को एक स्ट्रक्चर देने के साथ साथ उसके तारों को भी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए संभाले रखता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, जिसका मास 40 लाख सूर्यों के बराबर है। हमारा सूर्य इसी ब्लैक होल की परिक्रमा करता है और जितने समय में वो इसकी एक परिक्रमा को पूरा करता है, वो सूर्य की टाइम स्केल पर 1 साल माना जाता है। इसे गैलेक्टिक ईयर और कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। ये टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत विशाल और समझ से परे है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सूर्य को गैलेक्सी के एक सेंटर की एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 23 करोड़ साल लगते हैं।
1,00,000 लाइट ईयर में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर इतना विशाल है कि सूर्य जो लगातार 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व करता है, उसे एक पूरी ऑर्बिट को पूरा करने में 23 करोड़ साल लग जाते हैं। इससे पहले जब सूर्य ने अपनी ऑर्बिट को पूरा किया था, तब पृथ्वी पर इंसान तो क्या, डायनासोर्स का भी जन्म नहीं हुआ था। सूर्य अब तक अपनी गैलेक्सी के 20 चक्कर लगा चुका है, जिसका मतलब है कि सूर्य की अभी उम्र 20 गैलेक्टिक यानी 20 कॉस्मिक ईयर है और पृथ्वी की 16 गैलेक्टिक ईयर है। अगर इसी स्केल पर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड की उम्र अभी करीब 60 गैलेक्टिक ईयर बनती है, जो वास्तव में मुझे हैरान कर देता है। ब्रह्मांड की गैलेक्टिक टाइम स्केल बहुत काम की यूनिट है, जिसे वैज्ञानिक बहुत चीजों में यूज करते हैं। आइए अब जरा इसी टाइम स्केल से अपनी थोड़ी हिस्ट्री और फ्यूचर को जान लेते हैं, जो आपको पक्का हैरान कर देगा। आज से 12 गैलेक्टिक साल पहले पृथ्वी पर बैक्टीरिया का जन्म हुआ था और 7 गैलेक्टिक ईयर पहले पृथ्वी पर मल्टी सेलुलर जीवन की शुरुआत हुई थी। लगभग 2.4 गैलेक्टिक ईयर और 45 करोड़ साल पहले कीड़ों में पहली बार ब्रेन स्ट्रक्चर का जन्म हुआ था। अगर हम इंसानों की बात की जाए तो हमें इस पृथ्वी पर जन्मे 60 लाख साल हुए हैं, जो कि गैलेक्टिक टाइम स्केल पर केवल 0.026 साल बनती है, यानी केवल 10 गैलेक्टिक दिन। वहीं भविष्य में चलें तो आज से 1 गैलेक्टिक ईयर बाद पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़कर एक विशालकाय कॉन्टिनेंट बना लेंगे और 4 गैलेक्टिक साल बाद यानी जब सूर्य आकाशगंगा के 4 चक्कर पूरे करेगा, तब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल इतना कम हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बंद हो जाएगी, जिससे पौधों के साथ साथ हर तरह का जीवन नष्ट हो सकता है। वहीं 22 गैलेक्टिक ईयर बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक भीषण टक्कर होगी, जिससे दोनों गैलेक्सी एक साथ मिलकर एक विशालकाय गैलेक्सी को जन्म देंगी। वहीं 25 गैलेक्टिक साल बाद और कहीं तो 560 करोड़ साल बाद सूर्य एक नेबुला को जन्म देकर एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में बदलकर ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वास्तव में गैलेक्टिक स्केल ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को समझने के साथ साथ दूर गैलेक्सीज की उम्र को छोटा करके उन्हें सही से समझने के लिए यूज होता है, जो बहुत से मायने में यूनिवर्स की स्टडी को और आसान कर देता है। पर इस गैलेक्टिक स्केल की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात मुझे लगती है कि ये केवल हमारे सूर्य के ऊपर आधारित है, जो विशालकाय मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा तारा है। इसी गैलेक्सी में 100 अरब से लेकर 200 अरब तक तारे हैं। तो सोचिए, हर तारे पर अगर कोई एलियन सभ्यता रहती होगी तो सभी की टाइम स्केल हमसे बहुत अलग और अनोखी होगी। हर सभ्यता यूनिवर्स की उम्र को अपने अपने तरीके से कैलकुलेट करती होगी। चलिए अब अपनी यात्रा को दूसरी ओर मोड़ते हैं और चलते हैं ब्रह्मांड के उस कोने में जहां अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने 2 महाविशालकाय यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल की टक्कर देखी है। आज से 7 अरब साल पहले हुए इन 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि उसकी वेव्स 7 अरब सालों से ब्रह्मांड में चल रही थी, जिसे कुछ दिनों पहले ही पृथ्वी पर लगी लीगो ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टक्कर सूर्य के पैदा होने से भी 2.5 अरब साल पहले हुई थी। ये अब तक की ब्लैक होल्स की सबसे जबरदस्त टक्कर है और इतनी खतरनाक है कि इनकी टक्कर से जो नया ब्लैक होल बना है वो इतना विशाल है कि इससे पहले शायद ही वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्लैक होल पहले कभी डिटेक्ट किया हो। लीगो के मुताबिक ये टक्कर 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल में हुई थी, जिसमें एक ब्लैक होल का मास 85 सूर्यों के बराबर था तो दूसरे ब्लैक होल का मास 66 सूर्यों के बराबर था। इन दोनों के भयानक टक्कर से जो नया ब्लैक होल पैदा हुआ है वो 142 सूर्यों जितना भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हर गैलेक्सी के सेंटर में सूर्य से अरबों गुना भारी और विशाल ब्लैक होल हमें मिलता है, तो ब्लैक होल्स की ये टक्कर क्यों पहली सबसे विशाल टक्कर कही जा रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? वैज्ञानिकों को ये तो मालूम है कि ब्रह्मांड में सूर्य से अरबों खरबों गुना भारी और विशाल ब्लैक होल्स हैं, पर वे ये नहीं जानते हैं कि वे कैसे इतने विशाल बने हैं। ब्लैक होल सूर्य से 30 गुना भारी तारे के बनने के बाद बनते हैं, पर इनके पीछे के इस राज को कोई नहीं जानता है कि वे कैसे धीरे धीरे अरबों सूर्यों जितने भारी हो जाते हैं। क्या इनके विशाल होने के पीछे कई ब्लैक होल्स का मर्जर यानी टक्कर शामिल है या कोई और कारण है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए पहली बार वैज्ञानिकों ने इन ब्लैक होल्स की टक्कर को डिटेक्ट किया है। ये टक्कर मानव इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद है कि इससे हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल्स और विशालकाय क्विज़ार के जन्म के बारे में जान सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल टॉन 618 है, जो कि 66 अरब सूर्य जितना भारी है। तो हो सकता है कि इस खोज से हम इसके जन्म के बारे में आगे कुछ जान सके। खैर, ये पहली बार है कि हमने ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी के जरिए इस टक्कर की खोज की है। ये ब्रांच एकदम नई है और लीगो ऑब्जर्वेटरी अभी इसी पर काम कर रही है। ये एकदम 100% सही नहीं है, पर भविष्य में उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और वेव्स को डिटेक्ट करके आगे और ज्यादा काम कर सके और विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की खोज कर सके। तो जितने ज्यादा विशाल ओल्ड ऑब्जेक्ट हमें मिलते रहेंगे, हम उन्हें अपनी अर्थ की टाइम स्केल और गैलेक्टिक यानी कॉस्मिक टाइम स्केल से उनकी उम्र को नापते रहेंगे।
दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने अलग अलग टाइम स्केल की बात की है, जिसमें हमने पृथ्वी, सौर मंडल के ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति यानी जुपिटर और प्लूटो पर एक साल के अंतर को समझा है। साथ में हमने सूर्य की उस परिक्रमा की भी बात की है, जिसे पूरा करने में उसे 23 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी परिक्रमा को एक साल यानी गैलेक्टिक ईयर मानकर हमने पूरे ब्रह्मांड की उम्र भी निकाली और देखा कि ये टाइम स्केल हमारी कैसे मदद करती है। फिर हम गए ब्लैक होल की पहली ऐसी टक्कर को देखने, जिसे कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों ने खोजकर एक इतिहास रच दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अधिक जानकारी के लिए विज्ञानम.com पर जरूर जाएं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते कुछ और मजेदार वीडियोस के साथ, जिसमें हम फिर से चलेंगे विज्ञान की एक और अनोखी यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।